गया था। हाँ, राजा सगर का 60,000 पुत्र। देख लीजिए। हाँ ये बात तो हम जानबे करते हैं। हाँ, 60,000 राजा सगर का पुत्र। हाँ, तो आगे बोलो। उसके बाद बताओ ना। बोला ना, ये सब बात हम जानते हैं, आगे बताओ आगे क्या है। अरे इसके खानदान और वंशावली में राजा मनु, हाँ, दिलीप, मानधाता, हाँ। ये सब इसके खानदान के लोग हैं। हाँ, ये सब। और जब राजा अभी आपने जो बोला सगर, हाँ, 60,000 पुत्र, क्योंकि मुनि कपिल मुनि तपस्या करते थे और तपस्या में लीन थे। इंद्र ने घोड़ा चुरा करके उनके पीछे बांध दिया। हाँ, और सारे तमाम सगर के पुत्र आए और बोले कि ये बाबाजी नहीं है, महात्मा नहीं है, ये ढोंगी है। हाँ, इसी बाबाजी ने हमारे घोड़े को चुरा करके रखा जंगल में रखा। हाँ, इतना ही में हाँ। बाबा को कुछ से कुछ उल्टा सीधा कहने लगा। जब क्रोधित होकर के अपने नेत्र को खोले तो 60,000 पुत्र वही जल करके राख हो गए। श्राप दे दिया, जल करके राख हो गया। हम तो जानबे करते हैं। जब राख हो गया तब इनके खानदान के लोग सोचे कि ये 60,000 पुत्र का जो समापन जल करके राख हुआ, इसका उद्धार कैसे होगा। उद्धार कैसे होगा। तो राजा सगर बहुत तपस्या की, घोर तपस्या की, कि गंगा किसी तरह इस धराधाम पर आ जाती तो मेरे खानदान का उद्धार हो जाता। राजा सगर अपने आप को तपस्या करते करते समापन हो, वो बिल्कुल खत्म हो गए। तो उसी के खानदान में भागीरथ आया। भागीरथ पूर्ण तपस्या करके भगवान शंकर के पास गए, भगवान ब्रह्मा का तपस्या किए। वो बताया कि क्यों तपस्या कर रहा है। भगवान, आप इस धराधाम पर अगर माँ गंगे को आने देते हैं तो मेरे खानदान का उद्धार होगा। ये मुझसे नहीं होगा। आप इसके लिए आप सबसे पहले कहाँ जाए, भगवान शंकर के पास। क्योंकि गंगा माँ कही है कि मेरे तेज को कोई संभालने वाला नहीं है। मैं धराधाम पर जाऊंगा, अपनी तेज की गति से सारे पृथ्वी को लेकर के पाताल चली जाऊंगा। तो भगवान शंकर का तपस्या किया भागीरथ जी। तपस्या करने के बाद भगवान शंकर खुश हुए। बोली कि कहो क्या बात है। कहा भगवान, हमारे खानदान के 60,000 पुत्र महाराज कपिल मुनि के श्राप से जल करके राख हो गया, इसका उद्धार कैसे होगा। तो गंगा आने के लिए तैयार है, लेकिन उसके धारा को रोकने वाला धराधाम पर कोई नहीं हुआ। तो भगवान शंकर बोले जाओ माँ गंगा को कहना जितनी उनके पास शक्ति है तमाम शक्ति लेकर के गंगा पर आने के लिए। माँ गंगा से फिर विनती कि माँ तुम चलो, और चलने के लिए तैयार, तुम्हारे तेज को धार को रोकने के लिए तैयार है। माँ गंगा चल। क्योंकि ब्रह्मा के कमंडल से भी और भगवान विष्णु के नाभि से जब वहां गौमुखी से, जो ऋषिकेश से गौमुखी निकली है, वहीं से गंगा निकली है। जब गंगा तेज देकर के निकली तो भगवान शंकर अपने पूरे जटा को फैला करके खड़े हो गए। तो महाराज भागीरथ से बोले कि कौन पागल है मेरे तेज के सामने, उसे हटाओ, नहीं तो लेकर के पाताल चले जाऊंगा। फिर आकर के भगवान शंकर से कहते हैं कि भगवान माँ गंगा यही कहती है कि उनको हटाओ, पागल है। कहा जाओ, कह देना आने के लिए। जब गंगा माँ भगवान शंकर के पास आई तो अपने जटा को फैलाए तो 6 महीना तक उसके जटे में घूमती रही, लपटा हुआ रह गई। तो भगवान शंकर बोले फिर कि भगवान हम लाए अपने खानदान को उद्धार करने के लिए, आप अपने जटा में रख लिए तो काम नहीं चलेगा। तो फिर उन्होंने गंगा को छोड़ दिया। गंगा चल। जब चलते खूब दूर जब आई, कहा सुल्तानगंज, जहानवी के पास। सुल्तानगंज जहां अभी भी जहानवी गंगा कहते हैं, वहां महाराज संत महात्मा वहां भी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देखे कितना सुंदर पवित्र गंगा कहाँ जली जा रही है। उन्होंने 3 ही चुल्लू में गंगा को पान कर गया। और ये तो
बात छूट गई। भगवान शंकर अपने जटा को जब निचोड़े तो उससे 3 बूंद निकला। एक बूंद आकाश में चला गया जो आकाशी अहरावती गंगा कहती है, और एक पाताल चली गई जो पातालवी गंगा कहती है, और जिस धराधाम पर चलती है उसे भागीरथी गंगा कहती है। और वही गंगा यहाँ आई जाह्नवी मुनि के पास, तो जाह्नवी मुनि भी उसे उठा करके पी ली। तो आप सोचे कि भगवान हम लाए थे अपने के लिए, आप तो पी करके समाप्त कर दिए, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? कैसे होगा? तो उन्होंने सोचे मुंह से निकालेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। अपने जांग से चीर करके गंगा को निकाली जो यहाँ से गंगा जाह्नवी गंगा कहलाती है, सुल्तानी गंगा। यही इनके खानदान का गंगा का उत्पत्ति हुआ। अब हम लोग को दान दीजिए, हम लोगों को दान दीजिए जल्दी कीजिए। हाँ नहीं, वो सुनाया है, उसे बहुत सारे दान दक्षिणा मिलना चाहिए। राम, उसे दान दक्षिणा दो। ये हमारी भाभी को दीजिए, भाभी हमको दे दी। हाँ दो राम। क्या है? आज हम लोग को पूरा दान दक्षिणा मिला है, मार हीरे जवाहरत का है। हाँ। चलो हम लोग बांट करके पीनेंगे। हे ब्रह्मन देवता, हाँ। ब्राह्मणी माता का तो आभूषण की दान दे दिए, परंतु मेरे पास एक वस्त्र है जो राजशाही है, हीरो मोती से जड़ी हुई। ये आभूषण भरा ये हमको वस्त्र आपके लिए। अरे देखो वंशावली कितने तरह से गंगा का उत्पत्ति करने से देखो क्या मिला, ठुठुआ नहीं मिला, बंदा बनता था। चलो चलो अब हम चले, अब तुम सोचो क्या हाल है। ए भैया वो देखो, अरे करीबा इधर करीबा रे, अरे करीबा, ए डाकू, ए डाकू, ए डाकू, डाकू आया तो क्या हुआ? डाकू आया तो क्या हुआ? डाकू, डाकू आया, डाकू आया। वो डाकू आया, वो कपड़ा, अरे जल्दी कपड़ा खोलो, अरे जल्दी कपड़ा खोलो, अरे अरे डाकू मार देगा, जल्दी करो। डाकू? हाँ हाँ डाकू, अरे बाप रे बाप, जल्दी से खोलो, मार देगा, जल्दी करो, मार देगा, खोलो खोलो अरे खोलो। बाप, अरे बाप रे बाप, जल्दी खोलो डाकू, अरे जल्दी खोलो रे, अरे बाप आ गया रे, ओ देखो, अरे ये भी खोलो रे, अरे जल्दी भागो रे, अरे ओ अरे गंगा में देखो देखो बेबा, हाँ अरे जल्दी गंगा में डुबकी लगाओ, और गंगा में डुबकी लगा। हाँ डुबकी लगा जल्दी, डुबकी जल्दी लगा रहे, जल्दी डुबकी लगा रहे, डाकू डाकू हर हर गंगे। डाकू डाकू,
साला डाकू डाकू कह करके हमको कहा से आया नहाने के लिए। कपड़ा खोलो कपड़ा खोलो। सरवा पंडा नहीं था, भरेरिया था, सब लेकर के फिरार हो गया। ये हमरा भी वो जो था वो भी खोल करके दे दिया। अच्छा साला भरेरिया, तुम्हारे घर पर जाएंगे और भूत बनेंगे। रात में भूत बन करके उसके घर में जाकर के वो मुंडा फेंक देंगे। साला हमको आएगा कहने के लिए कि पंडित जी चलिए हमारे यहाँ भूत आता है झाड़ने के लिए, तो हम ही जाते हैं। अरे साला तुम्हारे यहाँ भूत आएगा और शैतान भी आएगा। शायद तुम किसी पंडा का कपड़ा तुम चुरा करके लाया है। जब मंत्र देंगे चंद्रकाली भद्रकाली पिंडी पिंडाल के छुप, चंद्रकाली भद्रकाली पिंडी पिंडाल के छुप, चंद्रकाली भद्रकाली पिंडी पिंडाल के छुप, सारा सामान लेके अपने घर में हो जाएंगे भूख। महाराज जनक जी पधार रहे हैं। मेरे प्रिय पुत्री सीता सुकुमारी आज तक जो मैंने नहीं देखा था वो देखा। एक ही हाथों से उठा करके और एक दूसरे हाथों से शिव का धनुष रखा हुआ, जो कि इतना भारी है शिव जी का धनुष, उसे हिलाने वाला इस पृथ्वी पर नहीं है। परंतु मैंने विचित्र दृश्य देखा। मैं अपने सुपुत्री को बाएं हाथ से धनुष को उठाया और दाहिने हाथ से जो है उसे उठा करके चौका लगाया। तब मैं समझ गया कि मेरी पुत्री जानकी सुकुमारी अब जो है विवाह योग्य हो गई है। मैं उसी वक्त जो है प्रण ठान लिया, हे आशुतोष, मेरी पुत्री सुकुमारी जो है सीता अब विवाह योग्य हो गई है। यदि से विवाह नहीं किया जाता है तो मुझे पाप लगेगा। इसलिए मैं पाप से मुक्ति पाने के लिए मैंने प्रण ठान लिया और मैं अपने प्रिय पत्नी सुनैना से कहा, हे प्रिय सुनैना, मैंने विचित्र दृश्य देखा। जो तुम्हारी पुत्री सीता है वो शिव जी का धनुष जो है एक ही हाथों से उठा करके दूसरे हाथ से वो जो है चौका लगाकर उसे पूजन किया। मैंने उसी वक्त जो है मैं हृदय से ठान लिया प्रण को, जो धनुष को तोड़ देगा मैं उसी के साथ अपनी पुत्री सुकुमारी सीता को स्वयंवर रचाऊंगा और उसी के साथ विवाह करूंगा। मेरी प्रिय सुनैना ने कहा, हे स्वामी आप क्या कह रहे हैं? ये प्रण जो है दुष्फल नहीं हो जाए। मैंने प्रिय सुनैना कहा, विधाता जो करता है वही होता है। जो मेरे दिल में आया, मेरे वाणी के द्वारा जो विधाता ने निकाला वो हमें निकाल दिया है। प्रिय, इसे तुम हमारे हृदय को मत तोड़ो। मैं जो प्रण किया है उसे पूरा करने दो। कोई न कोई वो धनुष को अवश्य तोड़ने आएंगे और तोड़ेंगे। तब मेरे प्रिय पत्नी सुनैना ने कहा, कहते हैं स्वामी तो ठीक है, तो स्वयंवर आप रचाए और देश देश के राजाओं को मंगा करके आमंत्रित द्वारा जो वीर पुरुष होगा उस धनुष को
उठा करके प्रतिज्ञा चढ़ा देगा, उसी के साथ आप जो प्रण किए हैं उसका पूरा होगा। उसी दिन से मैंने प्रण ठान लिया हो। अब मैं जो है मेरी पुत्री सीता का शक्ति द्वारा दिया गया शिव का धनुष को मैं आमंत्रित द्वारा जो है देश देश के राजाओं को द्वारा आमंत्रित भेजूंगा। सुनो, महाराज की जय हो। सदा खुश रहो। तुम्हें ऐसा करना है जी, चारों दिशाओं जाना है। जी महाराज। जितने भी राज है जी, सब राजों में जो है आमंत्रित देख करके यही कहना है कि विजय राजा जो है एक धनुष यज्ञ कर रहा है और उस धनुष यज्ञ में जो है आपका आमंत्रित है और उसका जो है वचन दिया गया ये है कि जो धनुष को उठा के प्रतिज्ञा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता से विवाह किया जाएगा। जाओ अपने राज से चारों दिशाओं जाके आमंत्रित दे आओ ताकि कोई राज छूट ना पाए और हमें जो है निंद नहीं आना चाहिए। हे महाराज, अपने अमराई बगीचा में 60,000 मुनि महात्माओं के साथ गुरु विश्वामित्र जी रुके हुए हैं और उनके साथ छोटे छोटे 2 राजकुमार भी हैं। अगर आपका इच्छा हो, अगर आपका अनुमति हो तो हमें उन्हें भी बुला लिया जाए। हे, तुम कैसा विचित्र है। ये जो है बात कहा ब्रह्म ऋषि और 2 राजकुमारों के साथ आए हैं। जी महाराज। और हमारे अमराई बगीचा में रुके हुए हैं महाराज। जाकर के उसे आदर सम्मान के साथ लेते आओ। जो आ गया महाराज। ऐसा ना हो कि हमें ही जाना पड़ जाए। यदि ऐसा आदेश मिले ब्रह्म ऋषि ब्रह्मा को जो है शक्ति का वरदान पाया हुआ ब्रह्म ऋषि शंकर पूजन है, यदि हमें जाना पड़ेगा तो स्वयं चलेंगे हम। जो आ गया महाराज। लो, आमंत्रित पत्र ले जाओ। ठीक है महाराज, ये गुरु विश्वामित्र जी को दे दूंगा। हाँ, और इतना ही नहीं, देते हुए भी कहना है आपके पास में जितने भी शिष्य हैं 88,000 उन्हें भी आमंत्रित दिया है साथ साथ, और 2 राजकुमार भी है उन्हें भी कहा है लाने के लिए। जो आ गया महाराज। सदा खुश रहो। जाओ। हे विधाता, मैं तो यज्ञ प्रण ठान चुका हूं, अब संबर रचाने जा रहा हूं। देश देश के राजाएं आएंगे और उसके सेवा में हमें कमी नहीं होने देना। आपसे यही विनती है मेरा। राम। हाँ गुरुदेव। देखो, तुमने तो अपना वंशावली भी सुन लिया। देखो आगे जनकपुरी नगरी है, चलो, और आगे अमराई बगीचा भी है। चलो हम लोग वहीं ठहरते हैं जाकर के। जैसी आज्ञा गुरुदेव। चलो आओ, अमराई बगीचा में ठहरते हैं। राम, देखो यही अमराई बगीचा है। लक्ष्मण। हेलो, कहिए भैया। ऐसी अवसर कहाँ मिलेगा। आज महामुनि महान तपस्वी गुरु का सेवा करने का अवसर इसी प्रकार से मिलता है। हम दोनों भाई मिलकर इस सेवा का लाभ उठाएं। क्यों नहीं भैया।
गुरु विश्वामित्र जी को नमस्कार। हे गुरुदेव, कल्याण मस्त। हम जनकपुर से आए हैं और महाराज जनक आपको निमंत्रण कार्ड दिए हैं और आपको कहे हैं कि आप 88,000 मुनि महात्मा और दोनों राजकुमार को लेकर के आप मेरे संबर भूमि में आवे। ठीक है, जाओ, मैं अवश्य आऊंगा। राम जी गुरुदेव। देखो, जनकपुर में धनुष यज्ञ होने के लिए जा रहा है। हम 88,000 सेना सहित हम वहां चलेंगे। और क्या तुम लोग भी चलोगे उस यज्ञ को देखने के लिए? हे गुरुदेव, ये बात धनुष यज्ञ की है और देखने की अभिलाषा तो हर प्राणी के मन में होता है। तो लक्ष्मण का इशारा हो रहा है कि हम लोग भी जाकर इस धनुष यज्ञ के दृश्य को देखें कि धनुष यज्ञ कैसा होता है। ठीक है राम, अगर तुम दोनों भाई का यही इच्छा है तो हम सब मिलकर जनकपुरी जाएंगे और धनुष यज्ञ का आनंद लेंगे। राम, आज्ञा करे गुरुदेव। देखो, जाओ पुष्प वाटिका जाओ और पुष्प तोड़ के ले आओ, क्योंकि मेरा पूजा का समय हो चला है। जैसी आज्ञा। जाओ राम। जाओ। लक्ष्मण, हाँ भैया। यहाँ से कुछ ही दूर में जाकर महाराज जनक राजा के पुष्प वाटिका है और इसी पुष्प वाटिका से हम शीघ्र ही फूल तोड़कर गुरुदेव के पास लौट जाएंगे। भैया, आपकी जैसी इच्छा है, आप चलिए तो पहले। सीचू ने नमा लगा रे में हदिया तो सीचू मैंने नमा लगा रे में हदिया तो के सीचू मैंने नमा लगा रे में हदिया तो के सीचू मैंने नमा लगा रे में हदिया। हेलो, माली जी देखो पानी पटावे, चंपा में सींचू चमेला में सींचू, चंपा में सींचू राम, चंपा में सींचू चमेला में सींचू, सींचू में जूही गुलाब रे हदिया तो के सींचू में लवा सीसु में लवा बचाए नदिया तोले, सीसु में लवा चराए। हे माली भैया, हम यहाँ से थोड़ी सी पूजा के लिए फूल तोड़ना चाहते हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो इस फुलवारी से फूल उतार लें। मिलिए इनसे। अरे भैया, आपको कुछ पता नहीं है, आप कैसे इस फुलवारी में चले आए, हमको यही आश्चर्य लग रहा है। क्या बात है माली भैया,
आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? इसलिए घबरा रहे हैं, हम महाराज जनक के माली हैं और ये बागीचा पुष्प वाटिका जो देख रहे हैं ये माता जानकी के नाम से है और यह जनाना बाग है। इसमें पुरुष को जाना निषेध है। एक तो सिर्फ हम पानी पटवन करा के पुनः यहाँ से निकल जाते हैं, फिर इसमें सारी सखियां राजकुमारी आती है, इस फुलवारी में पुष्प को तोड़कर गिरजा पूजन के लिए ले जाती है, या टहलने का मन या घूमने का मन होता है तो इसी फुलवारी में वो लोग आती है। आप हमको तो आश्चर्य लग रहा है कि आप लोग कैसे चले आए और आपको देख करके तो हमारा दिल ही भर गया। हे माली भैया, हम भला यहाँ की अतिथि ठहरे, हमें यहाँ की कोई जानकारी नहीं है। हमें तो गुरुदेव की आदेश मिले कि पूजा का फूल चाहिए तो हम फूल तोड़ने की ख्याल से इस बागीचा को देखकर हम यहाँ तक चले आए। बड़ा गजब हो गया, आप चले आए ठीक है, लेकिन याद रखिए आप जनाना बाग में चले आए हैं। अगर आप इस फुलवारी में चले आए हैं पुष्प तोड़ेंगे तो हम अपने से पुष्प तोड़ के आपको दे सकते हैं। क्या आप... माली भैया, आपके हाथों से हम पुष्प नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने मुझे ये आदेश देकर भेजा है कि तुम राम अपने हाथों से पुष्प तोड़ कर लाना। अगर हम आपके हाथों के तोड़े हुए पुष्प लेंगे तो गुरु आज्ञा का उल्लंघन होगा। भले गुरु नहीं देख रहा है परंतु हमारी आंखें तो इस बात की साक्षी है। ये तो ठीक है, आप चले आए हैं तो कोई बात नहीं है, आप अपने से फूल उतार लीजिए ठीक है, लेकिन आप जनाना बाग में चले आए हैं। आप जब आए हैं यहाँ तो आप दोनों भाई में कोई बोल दीजिए जानकी जी की जय। ए माली भैया, हम छत्री हैं, किसी स्त्री का जयकारा नहीं लगा सकते हैं। इसको देखिए कैसे बोलता है, इसको पहले इसका बोली समझिए, क्रोध में बोलता है। जबरदस्ती किसी के घर में चले आए हैं। माली भैया, पुष्प कोई भी व्यक्ति तोड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति तोड़ सकता है। ये जनाना बाग आपको पता नहीं है, आप किसी के घर में चले जाइएगा तो क्या हाल होगा वो आप जानिए। अभी आप जय बोलने में थोड़ा शर्म लग रहा है। भैया आप मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं इनका सर काट लूं। नहीं लक्ष्मण, देखिए चोर बोले जोर से। हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हम अतिथि हैं और इनकी जो कर्तव्य है ये अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। क्या पता यहाँ की महाराज का यही असूल, यही इनको आदेश हो। इन अपने महाराज की आदेश का पालन करना इनका धर्म है। हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, हम इन्हें पूछकर ही पुष्प उतारेंगे। क्या भैया, तब हम लोग जानकी जी का जयकारा लगाना होगा? अरे नहीं लक्ष्मण, हम स्त्री का जयकारा भला क्यों लगाएं? इनसे ये कहो कि अगर इनकी इच्छा है तो हम महाराज की जयकारा लगा सकते हैं। पूछ लो। क्या माली भैया, मैं महाराज जनक का जयकारा लगा दूं? तुमसे हम बात नहीं करेंगे। भैया ये माली तो रूठ गए हैं मुझसे। अच्छा लक्ष्मण, मैं इन्हें मनाता हूं। माली भैया, चलो हटो। माली भैया कह रहे हैं, किसी के घर में चला है जबरदस्ती। माली भैया, माली भैया, हम सब उस विधाता के बनाए हुए मनुष्य हैं वो सब और ठीक हमें है। प्रेम से रहना चाहिए। अच्छा, अगर आप अनुमति देंगे तभी हम पुष्प तोड़ेंगे, अन्यथा आपकी इच्छा का विरोध हम नहीं करेंगे। हम इस फुलवारी का मालिक नहीं है, हमारी पत्नी है मालकिनी। आप लोग छिप जाइए, हम थोड़ा उनको बुलाते हैं। ठीक है, आप उन्हें बुलाइए, उनसे पूछ लीजिए। आप छिप जाइए, नहीं तो वो भी दस्तोपात कहेगी। आप तो कहवे किए वो 1.5 फुटिया जो बोलता है, 1.5 फुटिया है, कहिए तो सर उतार। दूसरे के घर में चला जाती है, गरमाता है कैसे। हमको ताकते नहीं तो उठा कर पटकिए देते हैं। अरे राना की माँ इधर आ।
आज राणा की माँ सब बेकार हो गया खाना। ए क्या बात है? सब हो गया बेकार खाना। क्या हुआ? अरे हम अभी फुलवाड़ी में कैसा अजीब हो गया है। अजीब? क्या बोलती हूँ। इसको थोड़ा बटन दाब दीजिए तो पीछे वाला। हाँ। इतना अजीब हो गया है कि तुम अगर जानेगी तो तुमको भी मालूम हो जाएगा। यही? अरे अपने बागीचा में हाँ। दो राजकुमार। दो राजकुमार? हाँ। कहाँ से आए हैं? क्या अभी नामों नहीं पूछ सके, इतना सुंदर है देखने में कि बोलो मत। हाँ? मन तो करता है देखते रह जाए, लेकिन उसका छोटका जो है एक ठो हाँ 1.5 फुटिया। हाँ। अरे वाह, हमको कहता है कि इसको हम सरे काट देंगे। हाँ? हाँ तुमको दिखावे? हाँ पहले मुझे दिखाइए। आओ। देख करके तुम भूल मत जाना, समझी? वो गजबज है। हाँ नहीं ठीक है। देख करके भूल मत जाना। लेकिन है कहाँ? दिखा दे। दिखाइए ना। दैया रे। कितना सुंदर है। ए जी नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। नहीं मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या आप लोग कर रहे हैं? हमको हमारी पत्नी उठा के पटक जाओ कर रहे हैं। तुमको हम पहले कहते कि नहीं दिखाएंगे, अलग से जा करके देखो और बात करो कि कहाँ के रहने वाले हैं, अलगे से। अच्छा सुनिए, सुनिए ना, अब आप चले जाइए, मैं इसे अकेले ही देख लूंगी। हाँ ले हो बाबू, हमरा सामने में कहते हाय बाप, हम चल जेबे तो कहते माय गे माय, हम यही रहो हो बाबू। नहीं नहीं मैं चाहिए, मैं इसे फरिया लूंगी। हम कहने जेबो गे माय, कोई ठीक न हमरा छोटका भाई देते हो। कहते हो चले जाइए, मैं इससे कुछ बातें करूंगी। जाके बात करो, हम इधर घूम जाते हैं। किधर? आपके सामने में मुझे शर्म लगेगी ना। यही हाँ तुरंत हम आएंगे। हाँ चल दिए भाई। हाँ ना ले हो बाप, हमर बोल सुकुर सुन भुकुर भुन करे छे। जाइए ना। अच्छा इस तरह से कुछ पूछ ले। मेरे सामने में पूछो तो हम ठीक है, हमको नहीं तो बुखार आने लगा। बुखार लगता है 104 डिग्री फीवर चढ़ रहा है। जल्दी पूछो, कहीं राजकुमारी का समय हो गया आने का। अलगे से पूछो ना। तो हाँ अरे अलगे से पूछो ना, कहते अलग धीरे धीरे उधरे जा रही। अलगे से। ऐ सुनो, क्या पूछना चाहती हो? जल्दी से पूछो, मुझे पुष्प तोड़ना है। दैया रे दैया। आपने मैया है? हम तुमको कहे न, वो हमरा पाठ कर रहा है, धोपेगा तो उधर नहीं जाएगी। ये तो देखने में बहुत सुंदर है। अरे सुंदर लेकिन है। इनकी बोली कितना तीखी है। अरे ये बगुला है, बगुला देखने में खूब सुंदर रहता है। हाँ लेकिन खाली मछली खाता है। वो हंस है, हंस जो है ना
दूध पानी मिलाने के बाद सिर्फ दूध उठा लेता है और पानी को छोड़ देता है। जाकर के बात करो। सुनिए जी, अरे क्या पूछना है, जल्दी से पूछ लो। हाँ हाँ, इतना क्रोध क्यों होते हैं? बड़ा वाले से, बड़ा वाले से, अलगे से, अलगे अलग से। लक्ष्मण, इनकी इच्छा है मुझसे बात करने का। हाँ। इन्हें बातें करने दो। कहिए देवी। हाँ हाँ बाबू, ये कहे चाहिए, उन्हें कहे देवी आया अकेले देवा बाबू कोई नहीं। सुनिए जी, कहिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम अयोध्यापुरी के रहने वाले हैं। है। अयोध्यापुरी की? अरे पूरी लेके आया है। अयोध्या की रहने वाले हैं ये? हमके पूरी लेके आया है। पूरी नहीं, अयोध्यापुरी गांव का नाम है। हाँ। जा, अलगे से पूछो, जल्दी पूछो। हो गया बात? बात हो गई। चुप रहिए, बातों ने थोड़ा सा किए हैं। देख लो बाबू। आपका क्या नाम है? दसरा से मेरा थोड़ा नाम प्रेम से बोले थे, राम है। कटावे थे। राम है? हाँ मालिक। चुप रहिए। ए, हम चुप हैं। सुनिए ना, हमरा धोप थूल। सुनिए ना, सब प्रेम से बोल थूल। जाइए, मैं आपके पास नहीं रहूंगा। तो बड़ा वाले जो है ना, बहुत अच्छा से बोलते हैं। उनकी बोली में कितना मिठास है। इधर से बात करो। और छोटा वाले जो है, हाँ। उनका बोली कितना तीखे हैं। उधर ताको मत, इधर ताको। अच्छा, ये पुष्प बगीचा में हाँ। किसके इजाजत से आए हैं? वही तुम पूछो। सुनिए, थोड़ा टाइट से पूछना। पुष्प बगीचा में किसके इजाजत से आए हैं? हम डंडा ले आवे। हे मालिन। हम डंडा ले आवे। हाँ हाँ, जल्दी से। हे मालिन, इस पुष्पाटिका के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे। हम तो ठहरे अतिथि, गुरु की आज्ञा पाकर बस थोड़ी सी पूजा का फूल लेने आ गए। आप जानते नहीं है कि ये किशोरी जी का पुष्प बगीचा है? आप वहाँ गेट पे नहीं पढ़े कि पुरुष को आना निषेध है? पढ़ल लिखल नहीं है लगता है। हम वहाँ ध्यान नहीं दिए। है? ध्यान नहीं दिया। हम ऊपर की ओर ध्यान नहीं दिए, बस पुष्प को देखकर आकर्षित हो गए। अच्छा, जब आ ही गए हैं, आ ही गया है, जब आ ही गए हैं तुम कहेगी तो बोलते तो कोई बात नहीं। तो एक बात है, कहिए मालिन। आप किशोरी जी का, जानकी जी का आप जयकारा लगा दीजिए, फिर यहाँ से पुष्प लेके चले जाइए। हे मालिन, आप तो जानते हैं कि हम ठहरे एक क्षत्रिय और एक पुरुष भला किसी स्त्री का नाम का जयकार कैसे कर सकता है? आप स्त्री का जयकारा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन स्त्री के बगीचा में आप आ सकते हैं। बड़का मिस्त्री बनते। आप बोलिए। हे मालिन, कौन? अगर आपकी इच्छा हो, अभी नहीं, खींचना नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो मैं महाराज, इस राज के राजा महाराज जनक की जयकार जी कर सकता नहीं, हूं। आपको किशोरी जी का जयकारा लगाना ही होगा। जल्दी पूछो। ये तो संभव नहीं है। बोलिए, जनक नंदिनी की जय। बोलिए, राजकुमारी जनक नंदिनी की हे मालिनी, मैं किसी स्त्री का जयकारा नहीं लगाता हूँ। मैं केवल क्षत्रिय हूँ। मैं सिर्फ राजा और महाराजाओं का जयकारा लगा सकता हूँ। इसका बोली देखिए। देखिए, कौआ की तरह कोकियाता है। हैं? एक तो चोरी, सीना जोरी भी। हैं? अच्छा ठीक है। इसको हमें, तुम बात करो, हाँ। पीछे से डंडा देकर भाग जा। नहीं, तो आप जयकारा किशोरी जी का नहीं लगा सकते हैं। नहीं तो मालिन। जल्दी से पुष्प लेके आप यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि किशोरी जी का आने का समय हो चुका है। हाँ, एक काम करो। हाँ। अभी तो तुम भी फूल तोड़ करके लेके जाएगी ना। हाँ, हाँ। पूजा करने के लिए। हाँ। इसको कहो जल्दी से तोड़ने के लिए। ठीक है, आप निकल जाइए। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए। बहुत धन्यवाद आपका। हम जा रहे हैं। हाँ। किशोर जी का आने का समय हो गया। आप निकल जाइए ना, जाइए, निकल जाइए। आप तो बहुत सुंदर हैं। अगर यदि मैं ये खुशखबरी
किशोरी जी को बताऊंगी। इनकी जोड़ी किशोरी जी की जोड़ी तो बहुत सुंदर लगेगी। ठीक है, ठीक है, आप जल्दी से पुष्प लेके निकल जाइए। हाँ। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी, राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी, राजा जनक जी के बाग में। जहाँ हाथ कमंडल रेशम डोरी, हाथ कमंडल रेशम डोरी पनिया भरने आयो जी, राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुवर आयो जी, राजा जनक जी के बाग में। जाओ हेलो 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 जय जय। सावधान, जानकी जी की सवारी पुष्प वाटिका में सारी सखियों के सहित जा रही है। सावधान।